पीसीएस परीक्षाओं के लिए राज्यों के जिलों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए टीम दृष्टि ने शुरू किया है नया कार्यक्रम जिला एक नजर में। यह कार्यक्रम हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 8 बजे दृष्टि पीसीएस चैनल पर प्रसारित होता है। हेलो दोस्तों, दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल के स्टेट एटलस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम पिछले एक हफ्ते की खबरों पर आधारित मानचित्र पर कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित होंगे। यानी आज का हमारा एपिसोड किस राज्य का है? स्टेट एटलस उत्तर प्रदेश। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं उन खास खबरों को जो मानचित्र पर आधारित हमने फ्रेम किए हैं। तो आज के एपिसोड की शुरुआत हम पिछले अभ्यास प्रश्न से करेंगे। अभ्यास प्रश्न था जिसमें खबर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। प्रश्न फ्रेम किया गया था उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या थे? यह इटावा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे पर कुदरेल गांव से शुरू होकर चित्रकूट के भरतकूप तक जाता है। और दूसरा कथन है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले तक हुआ है। आपके सामने कूट है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इन दोनों कथनों की पुष्टि के लिए हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश का और इस एक्सप्रेसवे का मैप देखेंगे कि यह कितने जिलों तक फैला हुआ है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे मैप को। यह है उत्तर प्रदेश का मैप जो किस संदर्भ में है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के संदर्भ में। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से शुरू होता है और यह कहां तक जाता है? उत्तर प्रदेश के ही चित्रकूट जिले तक। यहां पर पहला कथन बिल्कुल सही है। यह इटावा जिले से शुरू होता है और कुदरेल गांव से और यह चित्रकूट तक भरतकूप तक जाता है। यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी यह इटावा जिले से शुरू होता है और चित्रकूट तक जाता है। यह है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और यह एक्सप्रेसवे इटावा में आप देख पा रहे होंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे इससे भी कनेक्टेड है। यानी यहाँ पहला कथन सही है। और दूसरा कथन है कि यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले तक है। यानी यह कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि यह मध्य प्रदेश तक विस्तारित नहीं है। आप देख रहे होंगे यह मध्य प्रदेश के बॉर्डर और यह मध्य प्रदेश तक विस्तारित नहीं है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के ही हिस्से वाले चित्रकूट तक यहाँ तक जाकर समाप्त हो जाता है। यानी यहाँ पर दूसरा कथन गलत है क्योंकि यह मध्य प्रदेश तक विस्तारित नहीं है। पहला कथन बिल्कुल सही है। यदि देखा जाए कि कौन सा कथन सही है तो यहाँ पर केवल एक कथन सही हो जाएगा और इसका बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही जवाब दिया था। याद रखिएगा कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है वह उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में फैला हुआ है। इन 7 जिलों को देखें यदि हम मैप में तो वे क्या है? इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, आप देख रहे होंगे बांदा और चित्रकूट। कितने जिले हैं इसमें? 7 जिले शामिल हैं। तो याद रखिएगा। यदि एक और मैप में देखें हम तो स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे कि यह इटावा से शुरू होता है और बांदा के बाद यहाँ पर चित्रकूट तक जाता है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हमने देख लिया, केवल एक इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे आज के एपिसोड का पहला सवाल है। केन नदी पर चलाया जा रहा जागरूकता अभियान हो रही है वहां पर साफ सफाई। यानी केन नदी पर आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई करने के लिए वहां पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रश्न फ्रेम किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा से कथन केन नदी के संदर्भ में सही है या है? यह केन नदी के बारे में कौन से कथन सही है? आपके सामने कथन है यह मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और दूसरा कथन है यह उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के पास यमुना नदी में मिल जाती है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। सबसे पहले हम क्या देखेंगे केन नदी के बारे में कि केन नदी कहां से निकलती है, क्योंकि पहले कथन में क्या दिया हुआ है कि यह मध्य प्रदेश से निकलती है और फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो आइए इसको हम पुष्टि करते हैं मैप के जरिए। यह है, आप देख पा रहे होंगे, यह है भौगोलिक मैप। भौगोलिक मैप में यह है मध्य प्रदेश की सीमा। और ठीक इसके ऊपर है यूपी यानी उत्तर प्रदेश और यह नीचे है एमपी। इस मैप में ढूंढेंगे कि केन नदी कहां पर है। तो आप देख रहे होंगे यह है केन नदी। केन नदी कहां से निकल रही है? मध्य प्रदेश से, और उसकी बॉर्डर क्रॉस करके फिर ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यानी यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है कि ये मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और दूसरा कथन है कि यह उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि यह नदी आगे जाकर यह है यमुना नदी।
तो ये यहाँ पर यमुना नदी में मिल जाती है। और ये कहाँ पर यमुना नदी में मिलती है? बांदा जिले पर। यह है बांदा जिला और यह है केन नदी। ये केन नदी जाकर यमुना नदी में मिल जाती है बांदा जिले के पास, यानी यहाँ पर दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तो यदि बात करें कि इन दोनों में से दोनों कथन केन नदी के बारे में सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन केन नदी के बारे में सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर को देखेंगे और उस पर आधारित प्रश्न देखेंगे। खबर है, रोहित यादव ने अमेरिका में हो रही वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। प्रश्न है, जौनपुर उत्तर प्रदेश के किस प्रमंडल में स्थित है? आपको बताना है कि जौनपुर उत्तर प्रदेश के किस प्रमंडल में स्थित है। ऑप्शंस है मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर या वाराणसी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जौनपुर की अवस्थिति कहां पर है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इसके आधार पर आप आसानी से बता सकते हैं कि वे जिस प्रमंडल के ज्यादा नजदीक होगा तो उस प्रमंडल में शामिल होगा। तो आइए सबसे पहले जौनपुर की अवस्थिति देखते हैं उत्तर प्रदेश के मैप में। यह उत्तर प्रदेश का मैप है, इसमें जौनपुर की अवस्थिति देखें तो यह है जौनपुर और इसके आसपास के जिले आजमगढ़, अकबरपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, एसआर नगर, वाराणसी है। और इसके बाद इसकी सीमा किससे भी लगती है? गाजीपुर से। तो ये किस रीजन के आसपास है? आप देख पा रहे होंगे यही है वाराणसी। तो मतलब यदि हम प्रमंडल की बात करें, क्योंकि वाराणसी अपने आप में एक प्रमंडल है जिसमें 4 जिले शामिल हैं, इसका मतलब है कि यह किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? वाराणसी प्रमंडल के अंतर्गत। सबसे पहले इसके मैप में देखें यदि हम, तो यह है कौन सा प्रमंडल? वाराणसी। और यह है बनारस, यानी जौनपुर किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? बनारस प्रमंडल के अंतर्गत। और यह है जौनपुर। इसके अलावा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बनारस में या वाराणसी प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल हैं, जो आप यहाँ पर मैप में भी देख पा रहे होंगे। इस तरह इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा कि जौनपुर उत्तर प्रदेश के वाराणसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वाराणसी में या वाराणसी प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर देखेंगे, अगली खबर पर आधारित प्रश्न देखेंगे। खबर है, आकाशीय बिजली गिरने के कारण यूपी का महोबा जिला एक बार फिर चर्चा में आ गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों की मौत हो गई है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने कथन दिए हुए हैं। मदन सागर ताल उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है। और दूसरा कथन है, महोबा जिला प्रदेश के चित्रकूट प्रमंडल के अंतर्गत आता है। कूट में उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है, यह है आपको बताना है। ऑप्शन से केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो हम जानते हैं कि मदन सागर ताल उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, यानी यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा कि मदन सागर ताल कहां पर स्थित है? महोबा जिले में। और दूसरा कथन क्या है कि महोबा जिला प्रदेश के चित्रकूट प्रमंडल के अंतर्गत आता है। यह कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि महोबा कहीं ना कहीं इनके आसपास है, चित्रकूट प्रमंडल के आसपास है। तो सबसे पहले देखेंगे महोबा जिले की लोकेशन को, फिर देखेंगे चित्रकूट प्रमंडल को। आप देखेंगे यह है महोबा। और महोबा की जो सीमा है वह अन्य राज्य एमपी या मध्य प्रदेश से भी लगती है। तो यहाँ पर तो आप देखेंगे कि कहां पर है मदन सागर ताल? महोबा जिले में। और महोबा किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? चित्रकूट प्रमंडल के अंतर्गत। यह है पूरा चित्रकूट प्रमंडल, जिसमें 4 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। ये 4 जिले शामिल हैं किसमें? चित्रकूट प्रमंडल में। यह इसका कलर है, आप देख पा रहे होंगे यह। तो इस पूरे सवाल में यदि दोनों कथनों की बात करें तो यहाँ पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है, यानी ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, शारदा नहर हरदोई ब्रांच में नहर काटने को लेकर यह चर्चा में रही है, क्योंकि नहर के आसपास काफी लोग वहां पर उसकी कटाई कर रहे थे नहर की, ताकि आसपास जो क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन जाती। इसे रोकने के लिए फिर विभाग ने कार्य भी किया है। प्रश्न है, शारदा नहर प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? यहाँ पर क्या खबर में है? शारदा नहर प्रणाली। कथन है आपके पर इस परियोजना का निर्माण 1918 या 1920 के लगभग शुरू हुआ था और 1928 में यह पूरी हुई थी, क्योंकि आपको कहीं कहीं 1920 भी मिल सकता है, इसलिए ये कथन कहा गया है। इसका निर्माण 1918 में शुरू हुआ था और 1928 में यह बनकर पूरी हो गई थी। दूसरा कथन है, इस नहर प्रणाली की कुल लंबाई 9,961 किलोमीटर है। यदि बात करें शारदा नहर प्रणाली के बारे में तो यह उत्तर प्रदेश और नेपाल इन दोनों ही क्षेत्रों के आसपास यह प्रणाली बनाई गई है। इस प्रणाली को या शारदा नहर प्रणाली को बनाने का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों
लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई इसका मुख्य उद्देश्य था। यानी शारदा नहर प्रणाली को क्यों बनाया गया था? इस पूरे रीजन में सिंचाई के लिए। और यदि बात करें कि शारदा नहर प्रणाली किन दो क्षेत्रों के से मिली हुई है, तो एक तो यह उत्तर प्रदेश राज्य और यह नेपाल बॉर्डर, यहाँ पर इसका विकास किया गया है। तो चर्चा करें यदि कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 9,961 किलोमीटर है। यह बिल्कुल सही जवाब है। यह प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा इसके निर्माण की बात करें तो इसे 1918 के लगभग इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1928 में इसका निर्माण पूरा हो गया था। यानी यहाँ पर दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है, जो शारदा नहर प्रणाली के बारे में हमने चर्चा की। यदि देखें कि कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, यहाँ पर दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। शारदा नहर प्रणाली के बारे में एक अन्य मैप में भी चर्चा कर लेते हैं। यह नेपाल है और यह यूपी रीजन है, यह उत्तर प्रदेश है। और शारदा नहर प्रणाली इस सभी क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जानी जाती है। ये थी इसके बारे में चर्चा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, बागपत में बुलडोजर पर खड़े होकर नगरपालिका चेयरमैन कांवड़ियों पर बरसाए हैं वहां पर आसपास फूल। तो यह बागपत यहाँ पर चर्चा में आ गया है। प्रश्न है, बागपत किस नदी के तट पर स्थित है? आपको बताना है कि बागपत किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है घाघरा, यमुना, चंबल, बेतवा। इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश का मैप देखते हैं कि बागपत कहाँ पर स्थित है। यह है यूपी का मैप और हम सभी जानते हैं कि बागपत की लोकेशन क्या है। यह बागपत की लोकेशन, बागपत किन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो आप देख रहे होंगे शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद। ये 4 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश की यह सीमा साझा करता है। यदि देखें कि बागपत किस नदी के तट पर स्थित है, इसके लिए हम एक और मैप भी देख सकते हैं। यह है, आपने देखा वहां पर, यह बागपत और यह है यमुना नदी, यानी बागपत यमुना नदी के तट पर स्थित है। यदि ऑप्शंस में देखें कि कहां पर है यमुना नदी, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बागपत यमुना नदी के तट पर स्थित है। और बागपत किन जिलों के साथ सीमा साझा करता है, हमने अभी चर्चा की, 4 जिले इसमें शामिल है जो उत्तर प्रदेश के हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है, सोनभद्र में बिना अनुमति जमा 1 मिलियन टन जो कोयला है जब्त कर लिया गया है। इस वजह से सोनभद्र चर्चा में आ गया है। प्रश्न है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है कितने राज्यों की सीमाएं? 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं या 5 राज्यों की सीमाएं? तो आपको बताना है कि सोनभद्र जिले की सीमा कितने राज्यों से लगती है। आपको इस सवाल के जवाब के लिए देखना होगा सबसे पहले मैप में इसकी अवस्थिति। यह है सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। यानी सोनभद्र की लोकेशन के रूप में आप देखें तो यह यूपी का दक्षिणतम जिला है। कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसके लिए देखेंगे सबसे पहले मैप को। यह है यूपी का मैप और यह है सोनभद्र जिला। इस बात की पुष्टि के लिए कि कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, देख पा रहे होंगे कि सोनभद्र की लोकेशन किससे टच है? मध्य प्रदेश से, यानी यह मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा आप यह भी देख पा रहे होंगे कि यह बिहार के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है, यह झारखंड के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है और छत्तीसगढ़ के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है। यानी यह उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इसके लिए हम यदि ऑप्शन देखें कि ऑप्शन कहां पर है 4 राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन सी सोनभद्र जिला 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किन किन राज्यों के साथ? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी सीजी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है किससे जुड़ी हुई है? बुंदेलखंड के 31 किले अब टूरिज्म के लिहाज से या टूरिज्म के केंद्र के लिहाज से विकसित किए जाएंगे ताकि यहाँ पर राजस्व की प्राप्ति की जा सके। किसके माध्यम से? पर्यटन के माध्यम से। सवाल फ्रेम किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में सही है या है? आपके कथन है, उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में सर्वाधिक औसतन तापमान पाया जाता है। और दूसरा कथन है, यह कर्क रेखा के निकट अवस्थित होने के कारण ऐसा होता है, या इसलिए ऐसा है कि कर्क रेखा के यह अधिक नजदीक है, इस वजह से यहाँ का जो क्षेत्र है वह इसका औसतन जो तापमान है वह अधिक है। कूट है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। आपको बताना है किसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले मैप में लोकेशन देखेंगे। बुंदेलखंड रीजन कहां पर है मैप में? यह है भारत का मैप और यह है उत्तर प्रदेश और यह है मध्य प्रदेश।
हम जानते हैं कि बुंदेलखंड रीजन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर में स्थित है, क्योंकि इसमें कुछ मध्य प्रदेश के जिले भी शामिल हैं और कुछ उत्तर प्रदेश के जिले भी शामिल हैं। यह इलाका बुंदेलखंड रीजन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ जिले मध्य प्रदेश के हैं और कुछ जिले उत्तर प्रदेश के हैं। और अधिक पुष्टि के लिए आप इसके मैप को देख सकते हैं। यह है कौन सा? बुंदेलखंड रीजन, पूरा क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र। अभी हाल ही में बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संचयन को लेकर काफी योजनाएं, काफी नीतियां बनाई जा रही हैं। इस वजह से वे क्षेत्र काफी चर्चा में है। आप देख पा रहे होंगे इसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं: चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर। वहीं मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर। तो यह है बुंदेलखंड रीजन। यदि देखें कि क्या बुंदेलखंड रीजन के आसपास जो औसतन तापमान है उसके अधिक होने का कारण कर्क रेखा को माना जा सकता है, तो यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ऐसे होकर गुजरती है। यानी यहाँ पर यह दूसरा कथन बिल्कुल सही होगा हमारे प्रश्न के मुताबिक कि इस रेखा के कारण ही इस रीजन का आसपास का जो क्षेत्र है इसका तापमान ज्यादा होता है, या औसतन रूप से यहाँ पर जो तापमान है वह अधिक होता है। तो यहाँ पहला कथन भी सही हो जाएगा, और यहाँ पर यदि प्रश्न को देखें गौर से तो दूसरा कथन भी सही होगा, क्योंकि ये आसपास कर्क रेखा की अवस्थिति के कारण, या कर्क रेखा इसके निकट अवस्थित है, इस वजह से यह कथन सही है। और दूसरा कथन भी आपने देखा कि बुंदेलखंड रीजन का जो औसतन तापमान है वह सही है, क्योंकि ये इस रीजन में स्थित है। तो देखें कि दोनों कथन सही है या नहीं, तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है यूपी में मिला मंकी पॉक्स का संदिग्ध मामला। आप देख पा रहे होंगे और खबर में भी काफी चर्चा में है अभी मंकी पॉक्स, बहुत सारे इसके मामले बढ़ रहे हैं विभिन्न राज्यों में। प्रश्न है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। और आपके सामने कथन है लखनऊ शहर गंगा और घाघरा नदी के मध्य स्थित है, और दूसरा कथन है गोमती नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। इसके लिए आपको मैप देखना होगा, दोनों ही कथन की पुष्टि करनी होगी। कूट है उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है? आपको ध्यान से पढ़ना है, सही नहीं है या है पूछा गया है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या लखनऊ शहर की अवस्थिति कहाँ? उत्तर प्रदेश के मैप में। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे, यह है मैप। यदि देखें कि इसमें आपको लखनऊ कहाँ दिख रहा है, तो यह है लखनऊ। कथन क्या है? पहले कथन को देखें, इसमें है कि लखनऊ शहर गंगा और घाघरा नदी के मध्य स्थित है। इसके लिए हम देखेंगे दोनों नदियों को। यह है घाघरा नदी और दूसरी है यह गंगा नदी, और इन दोनों ही नदियों के बीच स्थित है लखनऊ। यानी यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है कि जो लखनऊ है वह घाघरा और गंगा नदी के बीच स्थित है। वहीं यदि दूसरा कथन देखें कि गोमती नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, इसके लिए भी मैप देखेंगे। यह मैप है, यह बिहार और यह है यूपी। हम जानते हैं कि यूपी से ही गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। यूपी के बाद कहाँ प्रवेश करती है, किस जिले से प्रवेश करती है बिहार में, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा कथन है कि गोमती नदी बिहार और यूपी की बीच की बॉर्डर या सीमा बनाती है। तो आप देख पा रहे होंगे यह गंगा नदी है जो प्रवेश कर रही है, और यह है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी बिहार और यूपी के बीच इस बॉर्डर का काम कर रही है। यानी यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका? कर्मनाशा, क्योंकि कर्मनाशा बिहार और उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच की सीमा को बनाती है। इसके अलावा यह दूसरी नदी आप देख पा रहे होंगे, गंडक भी कहीं ना कहीं सीमा का कार्य कर रही है, और घाघरा नदी भी इसका काम कर रही है। बात करें यदि कि इसमें दूसरा कथन सही है या नहीं, तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि गोमती नदी नहीं जबकि कर्मनाशा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। यानी यहाँ पर दूसरा कथन गलत होगा, पहला कथन सही होगा। इसलिए यदि हम बात करें तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? दूसरा, यानी केवल 2 इसका सही जवाब होगा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आपके लिए अभ्यास प्रश्न के रूप में है। खबर क्या है? शबरी जलप्रपात पर्यटन हब के लिहाज से बनाया जा रहा है, इसे विकसित किया जा रहा है। अब आपके सामने सवाल है, शबरी जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं प्रयागराज, चित्रकूट, मिर्जापुर, वाराणसी। इस सवाल का सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। किसके बारे में है? शबरी जलप्रपात के बारे में। और आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि शबरी जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है या किस जिले के अंतर्गत शामिल है। क्योंकि यदि आप इसका सही जवाब देते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है।
इस तरह इस सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।